प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग रिलैक्स फील कर रहे होंगे। फाइनली वी आर नहीं, वी आर लाइव नाउ। बोलने का आदत हो गया है, अब आप लोगों की तो कोई क्लास नहीं होगी। और एग्जाम दे करके कैसा फील हो रहा है, ये चीज़ थोड़ा बताइएगा। और आज का जो ये वीडियो है, ये इस पर है कि ट्वेल्थ के बाद अब आगे क्या करना है। ट्वेल्थ तो हो गया, एग्जाम भी हो गया, सारे पेपर बहुत अच्छे से गए, नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। अब ट्वेल्थ के बाद क्या करना होगा सर? जीवन में क्या करेंगे जो बेस्ट होगा? और एक जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, लाइफ को अच्छी तरह से आगे सेटलमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? ये सवाल, ये कॉल पर, ये सवाल मैसेज पर, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। और उसी के ऊपर ये वीडियो लेकर के आए हैं कि 12 क्लास यानी इंटर पास करने के बाद अब क्या करना चाहिए, है ना? अब आप बोल रहे थे कि सर इंटर पास कर जाएंगे तो टेंशन फ्री हो जाएगा। कैसे होगा? एकदम बिल्कुल एग्जाम आकर के जो है तनाव दे दिया है। जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा हैप्पीनेस फील करेंगे, है ना? अब कैसा लग रहा है? अब और ज्यादा तनाव आ रहा है, और ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि अब बताओ, अब क्या करनी है ना? अब इंटर तो हो गया, अब 12 क्लास भी पास कर लिए, अब क्या करना है? जीवन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी ये जीवन चलेगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा से दिए। और जितने भी बच्चे सफल एकेडमी को चाहने वाले हैं, जितने भी बच्चे सफल एकेडमी से पढ़े हैं, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ से आपकी जिंदगी की जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट होती है, और इसको अच्छी तरीके से समझ के और अच्छी तरीके से सोच समझ कर एक एक कदम को आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप तो जब टेंथ में रहते हैं, ट्वेल्थ में रहते हैं, तो आपको बच्चों की गिनती में लिया जाता है ना? आपको बच्चों की तरह देखा जाता है। लेकिन जब आप इंटर पास कर जाते हैं, जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ फिर आपको एक यंगर के रूप में देखा जाता है ना? देश का नौजवान युवक के रूप में, युवती के रूप में देखा जाता है। आप यहाँ बच्चे नहीं रहे। अब आपसे जो घर वाले उम्मीद करेंगे, जो घर वाले उपेक्षा करेंगे, घर वाले की जो उम्मीद है, घर वाले की जो अपेक्षा है, जो गांव समाज जो भी है, आपसे अपेक्षा रखेगा कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें। पढ़ाई के फील्ड में आए हैं, पढ़ाई की आप लोगों ने, टेंथ बहुत अच्छा से पास किया, ट्वेल्थ आया उसको भी अच्छा से पास किया। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, है ना? तो ये आप लोगों का इंटर के बाद आगे क्या करना है उसको हम लोग देखेंगे, है ना? ट्वेल्थ क्लास करने के बाद प्यारे बच्चों, हम लोगों के सामने जो है ना दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि हम लोग सीधा सिंपल ग्रेजुएशन करें, उसके बाद पीजी करें। ग्रेजुएशन आपकी 4 साल लगती है। या फिर प्राइवेट जॉब में चले जाएं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की पूरा तैयारी करें, या फिर बिजनेस करें, है ना? और बिजनेस करने के लिए हम लोगों के पास पूंजी चाहिए, जो हम लोगों के पास है नहीं, है ना? प्राइवेट जॉब, हम लोगों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब की सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें आपको सैलरी कम देगा, काम बढ़िया से करना पड़ेगा। और जब प्राइवेट वो जॉब में आप जाएंगे तो फिर आपकी क्या कहता है, जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित होगा। उसके बाद है ग्रेजुएशन, तो डायरेक्ट करके, सिंपल ग्रेजुएशन करके तो जीवन यापन होना नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं होगा, है ना? अब ये जो है सबसे ज्यादा फोकस है आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब का, है ना? तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा गवर्नमेंट जॉब हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ये जो है जीवन में यहाँ आपको क्या लेके चलना है, ये चार ऑप्शन है ना आपके पास। तो चार ऑप्शन है। सबसे पहला, यहाँ आपको एक लेके चलना है कि प्राइवेट जॉब की तरह कुछ काम आपको स्टार्ट करना है ना? प्राइवेट जॉब की तरह कुछ काम। और आप कौन सा काम करेंगे? बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप गांव से हैं, या फिर आप समाज कहीं से भी आते हैं, कहीं भी अगर शहर में, गांव में स्कूल है अगर आपके पास, तो 2-3 घंटा आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, है ना? ये काम अगर आप अपने लाइफ में स्टार्ट कर दिए, तो आपको जीवन में हो सकता है ये बात कहने के लिए ना मिलेगा, अपने आप को ये बात नहीं बोलिएगा कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाए, है ना? तो ये चीज आप लोगों को करना है। दूसरी बात है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, है ना? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना भी बहुत बेस्ट है। इसके लिए डिग्री क्या क्या जरूरत है वो भी हम थोड़ा देखेंगे। और बिजनेस तो, ये तो अगर आप लोग के पास पैसा है तो इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइवेट जॉब की तरह या फिर सिंपल सा एक रूटीन की तरह आपको 2 से 3 घंटा पर डे पढ़ाना है बच्चों को।
है ना। पढ़ाने से क्या होगा कि आपके अंदर स्किल आएगी और आपका पढ़ाई जारी रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब सिंपल सोचिए, अगर नए डायरेक्ट हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे तो अभी ऐसा नहीं चलता है। अभी जो है कम से कम दो काम आपको लेके चलना पड़ेगा। सिंपल आप प्राइवेट जॉब की तरफ भागिएगा या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागिएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल को थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को 12th के बाद क्या जरूरी है वो चीज करना है। जरूरी ये है कि आप लोग जो है ना कंप्यूटर से बहुत ज्यादा डरते हैं, लैपटॉप से बहुत ज्यादा डरते हैं। जिस तरह से आपका मोबाइल है, जिस तरह से आपका मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं, उसी तरह से आपके लैपटॉप यानी कंप्यूटर में एप्लीकेशन होते हैं और उनको चलाना पड़ता है। तो आप लोग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो लैपटॉप चलाना सीख लीजिएगा मिनिमम। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि लैपटॉप को ऑन भी नहीं करना जानते हैं, उसको रिस्टार्ट भी नहीं करना जानते हैं, उसका वर्डपैड का जो जानकारी है वो भी नहीं जानते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो बेसिक चीज है कंप्यूटर का वो सीख लेना है। अगर आपके एक्स वाई जेड अगल बगल में कहीं कंप्यूटर संस्थान है वो जाके सीख लेना। और दूसरी बात है कि आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत वर्ड सब सीख लेना है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि 2 महीना 3 महीने का होता है। या फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफलाइन कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन सुन कर ही देख करके प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स, ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो जीवन में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आगे आने वाला आने वाला 10 साल के बाद हर चीज जो होगा ऑनलाइन होगा। हर चीज में सारा चीज जो है हर जगह ऑनलाइन, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का समय है, यही चीज प्रयोग होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आप लोगों को इंग्लिश में स्पीकिंग कोर्स कर लेना है, ताकि आप लोगों को, चाहे आप दवाई बढ़िएगा कहीं, अगर मेडिकल में गए, डॉक्टर के पास गए, वहां भी दवाई के जो पर्चे होते, दवाई के जो पुर्जे होते हैं, वहां भी आपको इंग्लिश काम आएगा। तो आप लोगों को ये चीज समझना है कि इंग्लिश के बिना और बिना जो लैपटॉप की जानकारी है उसके बिना थोड़ा सा जीवन आगे कंफर्टेबल नहीं होगा, अगर इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो ये चीज आप लोगों को जरूरी कर लेना है, ठीक है। देखिएगा 12th के बाद क्या करें प्यारे बच्चों। देखिए 12th के बाद डायरेक्ट अगर आप डिस्टेंस से रेगुलेशन करते हैं, है ना, तो आपको करने का मौका मिल जाता है कोई अदर कोर्स, मतलब इसके डीएलएड करने का मौका मिल जाता है आपको, है ना, जो आपका टीचर बनने का सपना को पूरा करेगा। उसके साथ साथ आप डीएलएड के दौरान एडमिशन ले लेंगे कहीं, और उसी के साथ साथ जो है आप जो है सीटेट का तैयारी करेंगे, तो आपको टीचर बनने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा। लेकिन आप डिस्टेंस से नहीं, आप रेगुलर ग्रेजुएशन करेंगे तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। रेगुलर ग्रेजुएशन करेंगे, रेगुलर बीए करेंगे, तो फिर आपको रेगुलर वही करना पड़ेगा। उसके साथ आप डीएलएड वगैरह नहीं करेंगे, मतलब 4 साल के लिए आप एक तरह से कहीं ना कहीं पैक हो गए। 4 साल के लिए कहीं ना कहीं आप एक तरह से पैक हो गए, किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए, है ना। जब पैक हो जाएंगे तो फिर आपको 4 साल के बाद फिर तब सोचना पड़ेगा कि हाँ आप किसकी तैयारी करेंगे। तो डायरेक्ट रेगुलर से ग्रेजुएशन करना अभी तो शायद ही हमको उतना ये नहीं लग रहा है। तो आप अगर डिस्टेंस से करेंगे, इग्नू से करेंगे, इग्नू से करेंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इग्नू से करेंगे, और इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। ग्रेजुएशन में बीए में आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सिंपल सा गेस पेपर लेना है, 1 महीना पहले आप लोगों को मार्केट से उठाना है, उसको देख लेना है, जाकर के कॉपी छाप देना है। क्या ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ता है क्या? खूब पढ़ना पड़ता है मन लगा करके, है ना। नहीं, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएशन में बीए में आप लोगों को फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, से फर्स्ट ईयर ही में ही आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्या क्या होता है। बाकी सेकेंड ईयर में ना यार क्या है, ग्रेजुएशन यानी बीए है, जाकर के कॉपी पूरा भर दो, वो काफ़ी है। क्योंकि आपकी जो बीए है वो आपको सिर्फ वो कॉपी भरना मांगता है एग्जाम में। तो ग्रेजुएशन में बीए करोगे तो आपको क्या करना है, गैस पेपर मार्केट से ले लेना है, और 1 महीना पहले उसको पढ़ना है, देखना है, देख करके जाना है, और पूरा कॉपी लिख करके आना है। उसमें ज़्यादा तनाव की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है। खास करके जो लड़कियां हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, जो मध्यम परिवार से आती हैं, जो ज़्यादा जिसका परिवार ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा एक तरह से क्या कहता है मतलब वो कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, मीडियम है, मिडिल फैमिली है, तो उनके लिए ये ऑप्शन ठीक है। आप डिस्टेंस से इग्नू से ग्रेजुएशन कर लो, और डीएलएड में कहीं आप एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना, उससे आपका बेस्ट होगा, ठीक है। अब ये करोगे तो आगे चल के आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको
जो है गवर्नमेंट जॉब में बैठने का मौका मिल जाएगा, है ना। जब मौका मिलेगा तो जॉब भी लग जाएगा। ठीक है, चलो अगला आप दूसरा क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज को समझना है, एक दो ऑप्शन ही है। देखिएगा, पहला उसको हो गया, ग्रेजुएशन अगर आप रेगुलर से करते हैं तो उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा। कंपटीशन में क्या क्या आएगा, मैंने जैसे एक डीएलएड के मैंने बारे में बताया। अब कंपटीशन के अंतर्गत आएगा आपका जो आपका रेलवे है, बिहार पुलिस है ना, उसके बाद बीपीएससी है। ये इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, रेलवे का, बिहार पुलिस का, और इसके अलावा जॉब किस सेक्टर में दिख रहा है, रेलवे, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप सी, और उसके अलावा एसएससी। इसके अलावा तो जॉब दिख ही नहीं रहा हमको, कौन सा फील्ड में जॉब है। एक आप टीचर ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, रेलवे का ग्रुप डी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, उसके अलावा जो है बिहार पुलिस ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, झारखंड पुलिस ले लीजिए। इसके अलावा जॉब तो नहीं लग रहा हमको, दिख रहा है। उसके अलावा मेन पीएससी का एग्जाम दिख रहा है, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका आप तैयारी कर सकते हो। ये तो तैयारी आपका ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। मतलब अगर आप बीपीएससी, मेन बीपीएससी की तैयारी करेंगे, है ना, या फिर यूपीपीएससी का तैयारी करेंगे, जेपीएससी का तैयारी करेंगे इंस्पेक्टर बनने के लिए, या फिर क्या कहता है डीएम बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप 4 साल के बाद ही वो सोच सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, समझ गए। हाँ, अगर लंबे ख्वाब हैं, लंबे सपना है, तो फिर आप जो है डायरेक्ट डिस्टेंस से नहीं, रेगुलर ग्रेजुएशन कीजिए और अभी से लग जाइए मेन यूपीएससी का तैयारी में, मेन एकदम बड़ा बड़ा एग्जाम का तैयारी में लग जाइए। तब फिर आपको समय आपके पास होना चाहिए, समय का पैकेज होना चाहिए आपके पास, कम से कम 8 साल 9 साल होनी चाहिए। और आपकी गार्जियन आपके पीछे खर्च करने का क्षमता रखना चाहिए। आपके गार्जियन आपके पीछे अगर खर्च करने के लिए तैयार हैं, 20,000 महीना, 15,000 महीना, 8 9 साल तक, 6 7 साल तक, तो आप मेन यूपीएससी का तैयारी कीजिए। आपके अंदर जिगरा है, हिम्मत है, मेन यूपीएससी का तैयारी करना है ना। लाखों करोड़ों लाखों बच्चे बैठते हैं, वहाँ कंपटीशन निकालना है। तब फिर जीवन में तो एक त्याग देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन डायरेक्ट करने में 4 साल लगेगा। 4 साल में जब तक 4 साल लग ही जाता है, रेगुलर से करोगे, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी करोगे। और ये रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी वगैरह जो होता है, बिहार पुलिस वगैरह, ये 12th के बेसिस पर आता है, इंटर के बेसिस पर आता है ना। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन कीजिए रेगुलर से, मतलब आप जब ग्रेजुएशन रेगुलर से कीजिएगा तो फिर डीएलएड वगैरह नहीं कर पाइएगा। एक साथ में एक ही कोर्स आप कर सकते हैं, एक ही कोर्स रेगुलर से कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग जो होता है डीएलएड या फिर आपका कोई भी ट्रेनिंग जो होती है, वो डिस्टेंस नहीं, वो रेगुलर होता है। तो आप जब रेगुलर से ग्रेजुएशन कीजिएगा, बीए कीजिएगा, तो आप रेगुलर से आप फिर डीएलएड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर आप रेगुलर से डीएलएड करते हैं, फिर आप डिस्टेंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिस्टेंस से आपका डीएलएड नहीं होता है ना। डिस्टेंस से सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, चलो अगला क्या है। अब ये जो है एक ऑप्शन और है कि डीएलएड और डिस्टेंस रेगुलर से करोगे, तो ये अभी तो हम बेस्ट, हमको इसी को मान रहे हैं, खास करके लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मान रहे हैं। और लड़कों के लिए भी, आप लोग भी अगर पढ़ने की क्षमता है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट ये मान रहे हैं। 1.5 लाख रुपया लगेगा 2 साल में, आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लो डीएलएड में रेगुलर से, है ना। सरकारी कॉलेज के पीछे जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। उसके बाद आप डिस्टेंस से इग्नू से आप एडमिशन ले लो, इग्नू से आप क्या करो, एडमिशन ले लो, है ना। जब एडमिशन ले लोगे इग्नू से तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद आपका इधर से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा, उधर से आपका डीएलएड भी कंप्लीट होगा, है ना। डीएलएड 2 साल के बाद आपको डीएलएड मिल जाएगा, सीटेट वगैरह पास करके रहोगे, तो जो है आपके राज्य में, आपका अगर यूपी से है तो यूपी में, झारखंड से झारखंड में, बिहार से तो बिहार में, है ना। क्योंकि आप वो मत सोचिए कि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, आप वो मत सोचिए सर कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब निकाल पाएंगे, जॉब ले पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। देखो बाबू, वैकेंसी आती रहती है, क्योंकि बहुत सारे जॉब रिजाइन्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब रिटायरमेंट होता है, बहुत सारी जॉब खाली होती है ना। जब ब्रेक लग जाता है, जैसे कि बिहार में अभी जो है अच्छा खासा वैकेंसीज वगैरह आ रही है ना। तो 5 साल बाद, 6 साल बाद देखना बहुत सारा वैकेंसी खाली हो जाएगा, सीट खाली हो जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट होता है ना। आदमी को 60 साल तक ही जॉब में रहने का अलाव है, उसके बाद थोड़ा ना। अभी आदमी को जो जॉब लग रहा है, जो आदमी सबको आप लोग का स्कूल में जो जॉब लगा है, तो सबका एज होगा 35 साल 36 साल करके एज होगा, है ना। 35 साल 36 साल करके एज होगा, 60 साल की जॉब ही है, तो मात्र 25 साल वो लोग करेगा बढ़िया से जॉब।
उनके बाद फिर उन लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो वो सीट को तो भरना पड़ेगा ना, वो सीट को भरने के लिए फिर तो सरकार को वैकेंसी निकालनी पड़ेगी ना। तो वो चीज़ आप मत समझिए, आप लोग अभी बच्चे हैं। अगर आप लोग यंग हो जाएंगे, है ना, जब आप लोग मान चलिए पढ़े लिखे हो गए, शादी हो गया, विवाह हो गया, तो उस समय भी आपको जॉब लग सकता है ना। उस समय भी आप जो है, क्योंकि लगे हैं बहुत सारे लोगों का, एक बच्चा दो बच्चा का माँ है, बाप है, फिर भी उन लोगों को जॉब लगा क्योंकि डिग्री करके रखा था। अगर आप लोग डिग्री करके ही नहीं रखिएगा तो फिर कैसे होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ना, ये ऑप्शन बेस्ट है, कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, छोड़ दो सर नहीं करेंगे कुछ, डायरेक्ट कंपटीशन का तैयारी करेंगे। और कंपटीशन एसएससी निकालेंगे, एसएससी निकालेंगे, बिहार पुलिस निकालेंगे, और है ना बिहार पुलिस निकालेंगे, है ना। तो ये सीजीएल एसएससी सीजीएल वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके फिर ग्रेजुएशन चाहिए। तो बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तब फिर आपको कंपटीशन लेवल का पढ़िए बढ़िया से, ग्रेजुएशन वगैरह छोड़ दीजिए तब। मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन छोड़ना ठीक नहीं है। आप इग्नू से एडमिशन ले लो। मैंने तो आपको कहा कि पढ़ना पड़ता ही नहीं है ग्रेजुएशन में, बीए में आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उतना टेंशन मत लीजिए। पढ़ना पड़ेगा ही नहीं उतना, क्योंकि आपके बीए में जो होते हैं सिलेबस बहुत लिमिटेड होते हैं, और जा करके सिर्फ कॉपी छाप करके आओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कम से कम आप इग्नू से ले लोगे, डिस्टेंस में आपके हर जिला में इसका सेंटर होता है। आप जा करके एग्जाम दे करके आओगे, और क्या कहता है आपको डिग्री मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। एग्जाम से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले मार्केट में जा करके आप गेस्ट पेपर ले लोगे, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी सब्जेक्ट आप गेस्ट पेपर ले लोगे, और गेस्ट पेपर देख लोगे, पढ़ लोगे, हो जाएगा काम हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से मेरा राय क्या है, मेरा राय ये है, मेरा राय क्या है पता है। हम अगर बोले तो सर आप बताइए, यहाँ इतना सारा जो बता दिए, आप बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। आप अगर गांव से आती हैं, अगर अगर आप एक लड़की हैं, समझ गए, अगर आप एक लड़की हैं, तो आपको हम कहेंगे कि बाबू, आप अगर मिडिल परिवार से हैं, है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है ना, माँ पर, भाई पर, बाप पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आपके गांव में आपके जो बच्चे हैं ना, बहुत एजुकेशन के भूखे हैं। एजुकेशन यानी जो शिक्षा है इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो आप कम से कम 1 से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ाना स्टार्ट कर दो। पढ़ाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा, पैसे का झमेला खत्म। उससे आपका जो भी एडमिशन वगैरह होगा, जो भी कहीं भी अगर आपको एडमिशन लेना पड़े, है ना, ग्रेजुएशन कॉलेज वगैरह में जाना पड़े, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। और ये तो पैसे का झमेला खत्म होगा। दूसरी बड़ी बात, अब बोलिएगा कि सर पैसा के लिए हम बच्चों को पढ़ाने लगे। अरे भाई साहब, वो सिर्फ नहीं है। अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, आपके अंदर एक हिम्मत आ जाता है, आपके अंदर ट्रेनिंग हो जाती है, आपको पेशेंस और प्रैक्टिस हो जाता है बच्चों को पढ़ाने का, है ना, प्रैक्टिस हो जाता है बच्चों को पढ़ाने का। तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा ये है, घर में रह करके ये चीज करना, है ना, जो लड़कियां हैं घर में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो। दूसरा ये है, शाम को पढ़ाना है 2 घंटा 3 घंटा, 2 घंटा पढ़ाना है, हमेशा थोड़ा ना पढ़ाना है, कम से कम, ठीक है। अगर आप बच्चे ज्यादा हैं तो आप पर डिपेंड करेगा, आपके गांव पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये है कि डिस्टेंस में आप जो है, डिस्टेंस में आप जो है क्या करो, आप जो है इग्नू से एडमिशन ले लो, इग्नू से एडमिशन ले लो। और इग्नू का एडमिशन लेकर के सिर्फ जाकर के कॉपी भरना होता है। और साथ ही साथ अगर आपके पिताजी देने वाले पैसे हैं तो 2 साल में अगर 1.5 लाख रुपए आपको अगर देने के लिए तैयार हैं, दे सकते हैं, तो आप जो है रेगुलर से आप क्या कर लो, डीएलएड कर लो, है ना, कोई प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड, है ना, डीएलएड कर लो, ठीक है। डीएलएड कर लोगे तो आगे चल के कोई भी वैकेंसी में बैठ सकते हो, जॉब मिल जाएगा, है ना, आराम से जॉब मिल जाएगा। अभी टीचर्स सबका जो सैलरी है ना, टीचर्स लोगों का कम से कम बिहार अगर जो अभी हो रही है, तो अभी जो है आपको सारा चीज़ मिलाकर के 50,000 प्लस सैलरी है ना। जीवन में अगर एक महीना में 50,000 मिलेगा तो और क्या चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए क्या आपको। खर्च होगा एक परिवार को चलाने में, आपका 10,000 रुपये खर्च होता है, बाकी तो सेविंग होगा ना। तो 50,000 रुपये मिनिमम मिलता है आप लोगों का सारा चीज़ लगा करके, ठीक है। तो इतना अभी शुरुआत होता है इसका, ये इससे शुरुआत होती है। आगे 2 साल रहोगे जॉब में, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, 60,000 70 80 90 लाख पहुंच जाता है ये जो है 4 5 साल के बाद लाख पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, घर में रह करके कर सकते हो। तो लड़कियों के लिए हम तो ये कहेंगे कि भाई तुम पढ़ाना स्टार्ट करो भैया, और डिस्टेंस में आप इग्नू में एडमिशन ले लो। तो सर कहिएगा, सर इधर डीएलएड भी करेंगे, इधर से डिस्टेंस से इग्नू से बीए भी करेंगे, नहीं सर नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, हम आपको कह रहे हैं ना कि बीए में पढ़ना ही नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको डरा रहा है कि बीए में पढ़ना पड़ता है, बीए में बहुत सारी चीज़ होती है, तो बीए में पढ़ना नहीं पड़ता है। इसमें आप गेस पेपर ले लेना 15 दिन पहले, गेस पेपर ले लेना,
और क्या कहता है उसको देख लेना और कॉपी छाप के आना है, बस कॉपी छाप के आना है एकदम बढ़िया से, समझ गए? बस हो जाएगा, उधर से बीए भी हो जाएगा, इधर से डिस्टेंस में तुम्हारा इधर का। और यहाँ प्राइवेट कॉलेज में तो डीएलएड करोगे तो यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 बार एक बार एग्जाम देना जाना पड़ेगा, यहाँ आपको तो जाना ही नहीं होता है। 2 साल में 2 बार आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट डिग्री आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ अगर डिस्टेंस से डीएलएड कर लेते हैं तो फिर आपका इसी के बीच में 2 साल के बीच में ही आप सीटेट निकाल सकते हैं, 2 साल में तो सीटेट निकाल ही लोगे। और आप लोगों का जो है, आपको बिहार अगर है, आप अगर बिहार से हैं तो बिहार में तो आपको पता ही है, श्री नीतीश कुमार ने आपको 50%, 50% आरक्षण दे रखा है ना। अगर 1,000 वैकेंसी निकलती है तो 500 वैकेंसी जो है लड़कियों के लिए होगा, और लड़कियों के लिए होगा तो लड़की तो है नहीं समाज में पढ़ने के लिए, गिने चुने कुछ लड़की हैं जिसको हाल ही में जो जॉब हुआ है टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 2 में पास नहीं किया था, फिर भी उन लोगों को उठा के जॉब देना पड़ा था, सरकार की मजबूरी थी। मिनिमम 32 नंबर 30 नंबर पे पासिंग था, और 2 नंबर 3 नंबर कम करके आया था, फेल कर गया था। ऐसे लोगों को फिर भी जॉब सरकार को देना पड़ा क्योंकि उनको स्कूल खाली नहीं रखना है। तो आप वो मत समझो कि सर कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आप डिग्री कंप्लीट करो, अपने आप पर विश्वास रखो, जीवन में बहुत चीज़ होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए? अब ये जो लड़कों के लिए, सर लड़कों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या कीजिए, आप अगर घर में हैं, लड़के आपसे कह रहे हैं, तो आप अगर घर में हैं, आपके परिवार की आर्थिक, देखिए लड़की के लिए अलग सिचुएशन, लड़कों के लिए अलग सिचुएशन। आप बोलिएगा कि सर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लड़की के ऊपर जिम्मेदारी कुछ और है, लड़का के ऊपर जिम्मेदारी कुछ और है। लड़का के ऊपर क्या है जिम्मेदारी कि उनको कुछ दिन बाद जो है, अभी इंटर कर लिया है, 2 साल बाद 3 साल बाद घर वाले कहेंगे, गार्जियन कहेंगे कि कमाओगे कब, पैसा कब लेके आओगे। ये अलग ही एकदम मेंटली प्रेशर है, मेंटली स्ट्रेस है लड़कों के जीवन में। तो आपको तो पैसा कमाने भी पड़ेगा, हम लड़के तो वैसे है नहीं। तो हम लोग के लिए क्या है देखो, है ना। तो आप अगर हैं 12th के बाद लड़का लोग, अगर आप गांव में हैं, अगर गांव में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुत बड़ा गांव है ना, 4-5 गांव है जहाँ कुछ नहीं चलता है ना। आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं आगे रेगुलर, और घर की स्थिति को भी देखना चाहते हैं, तो आप एक कोचिंग खोल लो, है ना। अगर आपका गांव में कोई कोचिंग नहीं है, कोचिंग खोल लो, जहां आप जो है ना, जहां आप कम से कम 6 से लेकर के 10th तक बच्चों को पढ़ाओ, 6 से लेकर 10th तक बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। तुम्हारा घर से खर्चा निकल जाएगा, घर वाला भी नहीं बोलेगा पैसा चाहिए, तुम्हारा घर का भी खर्चा निकल जाएगा, तुम्हारा भी खर्चा निकल जाएगा, समझ गए? उसके बाद क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको इग्नू से डिस्टेंस में एडमिशन ले लेना है, डिस्टेंस से आपको इग्नू से एडमिशन ले लेना है, ठीक है। बीए के लिए बीए में एडमिशन ले लो, समझ गए? वो चीज़ करो, उधर से डिस्टेंस में क्या होगा, बीए भी कंप्लीट होगा, समझ गए? उधर से बीए कंप्लीट हो रहा है, आप डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। डीएलएड भी ले लो, डिग्री ले लो, पैसा अगर है ना, डिग्री ले लो भैया, प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लो, कब काम आ जाए वो कह नहीं सकते हैं, है ना। डिग्री होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समय जीवन में ऐसा भी आता है कि इंसान के पास डिग्री नहीं होने के कारण उस बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है ना। तो आप डीएलएड कर लो, हाँ, आप डिस्टेंस से उधर डीएलएड कर लो। आप इतना सारा ऑप्शन बता रहे हैं, आप जितना ऑप्शन तुम कैप्चर कर सकते हो उतना करो। कोचिंग भी चला सकते हो, इग्नू से डिस्टेंस में आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, और साथ ही साथ डीएलएड रेगुलर कर सकते हो, ठीक है। अब इससे उम्मीद नहीं आ रही है सर, क्या होगा, इससे नहीं होगा ना। आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस का वैकेंसी जो है वो आपका 10th लेवल तक आया है, 10th लेवल तक। आपका ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना में आप जो है, आप बैच ले लो बिहार पुलिस का, और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस बढ़िया से तैयारी करो। जैसे अगर मेंस निकल जाएगा, पीटी निकल जाएगा, उसके बाद दौरा वगैरह करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए आपको चले जाना है ना। फिजिकल के लिए आपको पटना वगैरह चले जाना है, और अच्छे से आपको तैयारी करना है, तो आपका निकल जाएगा, है ना। जब पुलिस में निकल जाएगा तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस में निकल जाएगा, जॉब वगैरह हो जाएगा, तो फिर अपना क्षेत्र में, अपना डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करा लोगे, बाकी जॉब करना है, जीवन बन गया, क्या दिक्कत है, और है ना। हाँ, लड़कियों के लिए सर पुलिस कैसा है, तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, इस पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। हम जो है लड़कियों के लिए पुलिस का जॉब कैसा है सर, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन आप लोग ये मानो या ना मानो, आए दिन लड़कियों के साथ रेप का केस, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, ये सब चीज़ जो देख रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि थोड़ा सोच समझ करके आप लोग इसमें जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या ही बोलेंगे, अब ये हर विभाग में जो है ना शोषण होता है, क्योंकि जो लड़कियों के साथ शोषण होता है ना हर विभाग में, चाहे आप शायद शिक्षा विभाग, हाँ शिक्षा शिक्षा विभाग ही ऐसा है जहाँ उन लोगों का कम शोषण होता है, चाहे आप कॉलेज ले लो,
देखिए नीट का वो जो मामला हुआ पटना में, नीट की जो छात्रा है उनके साथ क्या हो गया। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। तो भाई साहब, एक लड़की थी, एक मेरी फ्रेंड थी, है ना, और वो फ्रेंड जो है मतलब, है ना, नाम थी उसका निशा, उसका नाम थी, है ना, नाम भूल रहे हैं, निशा, निशा नाम थी, समझ गए। तो वो फ्रेंड थी ना, वो हमको पूछ रही थी कि सर मेरी बड़ी दीदी पुलिस का भी जॉब निकाल ली है, पुलिस का भी हो गया है, और साथ ही साथ उनका जो है ना TRE 2 में जॉब हो गया है, टीचर का भी जॉब हो गया, पुलिस का भी हो गया, सर किस में जाना चाहिए। तो हम कहे कि टीचर में जाओ, बढ़िया रहेगा, पुलिस में जाओगे कहाँ से कहाँ ड्यूटी देगा, रात को दिन को कहाँ देगा, है ना। तो वो फिर छोड़ करके टीचर का जॉब ज्वाइन किए। ठीक है, तो सिर्फ पैसा कमाना ये सबसे बड़ी चीज नहीं है, ये भी चीज देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, है ना। 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और BA के लिए आप लोगों को, आपको एडमिशन ले लेना है, वही ग्रेजुएशन एडमिशन ले लेना है। और आपको गेस्ट पेपर मिल जाता है मार्केट में, उसको देखना है बढ़िया से, है ना, गेस्ट पेपर वगैरह मिल जाता है। और मेरा तो यही मानना है कि हम तो बहुत जल्द जो है एप्लीकेशन में, ऐप में, फ्री में आप लोगों का कम से कम BA का फर्स्ट ईयर का नोट्स आप लोगों को हम दे रहे हैं, है ना, उसी को पढ़ के जाकर के एग्जाम देना है। BA का फर्स्ट ईयर का नोट्स कम से कम आप लोगों को हम प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लगा समझ में आया सारा चीज। आप लोग जीवन में आगे बढ़िए बढ़िया से। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग एडमिशन वगैरह लीजिए, कुछ दिक्कत होगा कॉल करना। ठीक है, कैसा लग रहा है ये चीज़ बताना जरूर। और हाँ, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आपका 2027 में अब आप लोगों को एडमिशन दिला दीजिए, आप लोग एडमिशन वगैरह दिला दीजिए। सफलता बैच 2026 आर्ट्स से के लिए, क्लास 12 के लिए लॉन्च हो चुकी है। ये नंबर उन लोगों को देना, 92 63 0 246 92, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेगा, सारी जानकारी हो जाएगी। अरे आप लोग निकल गए हैं, कम से कम आप लोग एक छाप छोड़ के जाइए, है ना। आप लोग तो ऐसे ही खाली हो गया घर, है ना। तो आप लोग कम से कम अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को, है ना, और जो पड़ोसी हैं उनको कम से कम सफल एकेडमी ऐप में एडमिशन दिलवाइए और सफल एकेडमी से जुड़ने का काम कीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कुछ या नहीं आया, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, आते रहिएगा क्लास में, है ना, बिल्कुल आना है, एंजॉय करना है। बिल्कुल पहचानेंगे आप लोगों को, कभी भूल नहीं सकते आप लोगों का आईडी को, लेकिन आईडी और डीपी चेंज मत करना। ठीक है, ये यूट्यूब में आईडी और डीपी उसको चेंज मत करना, या फिर बताओगे ना सर यहाँ से है, यहाँ नाम है, बिल्कुल पहचान जाएंगे, नो टेंशन। ठीक है, चलो आते रहिएगा क्लास में, 2027 का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप लोग आते रहिएगा क्लास में, फिर मिल देंगे, है ना। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर में हम गए, तो बहुत सारे बच्चे जो है मिले, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं सर आप ही थे ना, तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति में वो नहीं मिल पाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर आप लोगों से कहता हूँ कि जहाँ भी अगर हम आपको दिखें, जहाँ भी हम दिखें, तो प्लीज़ आइएगा मिलने के लिए, है ना, क्योंकि हम आपको नहीं पहचान पाते हैं, आप तो हमको पहचानते हैं ना। हम तो आपको नहीं पहचान पाते, ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन आप तो हमको पहचानते हैं। आप अगर मेरे सामने से आगे निकल के चले जाइएगा, तो हम फिर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को, जो आपके 12th दे करके आए हैं, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को। ठीक।